स्टूडेंट दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1 फरवरी से इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म यानी अनअकैडमी पर शुरू हो चुकी है कुछ स्पेशल टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आप सभी लोगों के लिए। ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जा रही है देश के कुछ टॉप एजुकेटर्स के द्वारा और इन टेस्ट सीरीज से आपको मौका मिलेगा अपनी एसएससी की परीक्षा को और भी मजबूत बनाने का। इन टेस्ट सीरीज में आपको पार्ट लेने वाले स्टूडेंट जीत सकते हैं कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस। फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट को मिलेगा 1 मंथ का फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर एसएससी एग्जाम के लिए। सेकंड रैंक के स्टूडेंट को मिलेगा 2000 रुपीज का अमेजन गिफ्ट वाउचर एंड थर्ड रैंक के स्टूडेंट को मिलेगा 1000 रुपीज का अमेजन गिफ्ट वाउचर। सबसे पहली टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, जो कंडक्ट की जाएगी क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, जीएस के कुछ टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। ये टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 12 फरवरी तक डेली बेसिस पर कंडक्ट की जाएगी, जहां पर आपको मौका मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज में के साथ साथ उनका फ्री एनालिसिस में भी हिस्सा लेने का। स्टूडेंट की स्पेशल डिमांड पर 1 फरवरी से फिर से स्टार्ट हो रही है डेली करंट अफेयर स्कोर बूस्टर सीरीज। ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी प्रतियोगिता मंच सर के द्वारा 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। इन टेस्ट सीरीज में डेली होगा करंट अफेयर का एक फ्री मॉक टेस्ट और उस मॉक टेस्ट का एक फ्री एनालिसिस। वरुण अवस्थी सर के द्वारा 1 फरवरी से आ रहा है आप सभी लोगों के लिए स्टैटिक जीके जेटपॉट टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज 26 फरवरी तक डेली बेसिस पर कंडक्ट की जाएगी, जिसमें आप वरुण अवस्थी सर कंडक्ट कराएंगे जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस फ्री मॉक टेस्ट होगा और फ्री होगा उसका एनालिसिस। 2 फरवरी से स्टार्ट हो रही है फ्री सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज और इन टेस्ट सीरीज में को कंडक्ट की जाएगी आप लोगों के लिए इंग्लिश, क्वांट, जीए, रीजनिंग का फ्री मॉक टेस्ट होगा एवरी ट्यूसडे को। 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाली एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लास पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड EP10 और इनरोल करें इन फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, यदि आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो इस कोड से आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन और इन टेस्ट सीरीज का लिंक और मेरा रेफरल कोड मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं और आई थिंक साउंड वगैरह सब क्लियर होगा। तो आज की क्लास में है एंटोनिम्स के कुछ क्वेश्चंस जो काफ़ी यूजफुल होंगे आप सभी लोगों के लिए। तो आने से पहले जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर दो भाई, और यही बता दो फॉर्म कहाँ से है ना, और कौन से एग्जाम्स के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। जल्दी से फास्ट कमेंट करें, साथ ही साथ फास्ट शेयर भी करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास सर्वाइवल। आपको बताना है सर्वाइवल का एंटोनिम क्या होगा। आपको बताना इसका अपोजिट वर्ड के राइट अपोजिट वर्ड इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सर्वाइवल। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन है आपके पास इवैल्यूएशन, सेकंड ऑप्शन है डेवलपमेंट, थर्ड ऑप्शन है आपका क्रिएशन एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका एक्सटेंशन। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें और आपको राइट अपोजिट वर्ड यहां पर आपको बताना है। तो सर्वाइवल का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। सर्वाइवल का मतलब होता है कि डिफिकल्टी के बावजूद भी आप जीवित रहते हैं, एडजस्ट रहता है कोई चीज, तो वो सर्वाइवल है ना। स्पेशली वहां पर डिफिकल्टी तो उसकी लाइफ में होगी। तो इसका अपोजिट वर्ड बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है आपका, इवोल्यूशन मतलब होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज में धीरे धीरे डेवलपमेंट होना। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। क्लियर। सेकंड ऑप्शन है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, ये भी आपका मतलब किसी चीज की धीरे धीरे ग्रोथ होती है। तो इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गए, तो सर्वाइवल के लिए ऑप्शन नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन है आपका क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब क्या होता है, क्रिएशन का मतलब होता है जिसकी वजह से कोई चीज एडजस्ट रहती है ना, या कोई उसे बनाता है किसी चीज को, यानी बनाने की जो प्रोसेस है किसी चीज की, वो क्रिएशन हो गई। यस, तो अब राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है आपका एक्सटेंशन, जिसका मतलब होता है कि स्टॉप इन टू लिव या एडजस्ट, कोई चीज स्टॉप हो जाए रहना या फिर एडजस्ट, उसका एडजस्ट ही नहीं है, कोई भी अस्तित्व ही खत्म हो जाए, तो ये सर्वाइवल का राइट आंसर होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर वर्ड 2 में है इंसर्ट। इंसर्ट का आपको बताना है राइट अपोजिट वर्ड। फास्ट कमेंट करें सभी लोग। और यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है डेपिक्ट, सेकंड ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट,
थर्ड ऑप्शन है डिफेम एंड फोर्थ ऑप्शन है इनहेंस। बताइए क्या होगा राइट आंसर इंसर्ट का। तो इंसर्ट क्या होता है, देखो इंसर्ट जैसे बहुत पहले डीवीआर चलते थे, है ना, क्या कहते हैं, डीवीडी प्लेयर, जिसमें बड़ी सी कैसेट लगा के मूवीज वगैरह देखा करते थे, पूरे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, तो उसमें कैसेट क्या करते थे हम, इंसर्ट करते थे। इंसर्ट का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज के अंदर डालना, यानी पुट समथिंग इनटू समथिंग एल्स। क्या कहते हैं हम इंसर्ट को, पुट समथिंग इनटू समथिंग एल्स, ठीक है। अब इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, अब अपोजिट होगा किसी चीज को निकालना किसी में से। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है आपका डेबिट। डेबिट का मतलब होता है किसी चीज को शो करना, बर्डन करना, है ना, किसी, चाहे वो पिक्चर में शो करें या फिर हम किसी की इमेज व्यक्ति की शो करें, तो डिपिक्ट होता है। डिपिक्ट मतलब होता है बर्डन करना, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, निकालना, यानी किसी चीज में से, किसी पदार्थ में से कोई पदार्थ निकालना या रिमूव करना, उसमें से लेना। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका डिफेम। डिफेम का मतलब होता है किसी व्यक्ति को हम गलत उसके बारे में बोलें या उसकी जो फाल्स से इमेज बना दें लोगों के सामने, तो हम उसे क्या करते हैं, डिफेम करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। इनहेंस। इनहेंस क्या, ये सब आपकी वर्ब है, ऑप्शन है वो सब क्या है, इनहेंस वर्ब है। तो यहाँ पर इनहेंस आपका क्या, इनहेंस मतलब होता है इंक्रीज, किसी चीज को बढ़ाना, या इम्प्रूव, किसी चीज की क्वालिटी बढ़ा देना, स्टेटस बढ़ा देना, वैल्यू बढ़ा देना किसी व्यक्ति या वस्तु की, तो वो इनहेंस हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो क्लियर है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, वर्ड है आपका थर्ड नंबर का इनकॉर्जियस। इनकॉर्जियस का मीनिंग आपको बताना है, राइट आंसर क्या है, और ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्फ्लिक्टिंग, सेकंड ऑप्शन है आपका कॉन्ट्रडिक्टरी, थर्ड ऑप्शन है इल्मेस्ड एंड हार्मोनियस। यस, फर्स्ट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्या होगा राइट आंसर इनकॉन्ग्रुअस का करेक्ट आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव है। याद रखो यहाँ पर जितने भी आपकी ऑप्शन लिखे हुए ये सब ऑप्शन आपके क्या है, एडजेक्टिव है। तो इनकॉन्ग्रुअस का मीनिंग पहले क्या होता है वो देखते हैं। इसका मतलब होता है स्ट्रेंज। इनकॉन्ग्रुअस मतलब हम कहें इनअप्रोप्रिएट बोल सकते हैं, अनुचित, ये शब्द में बोले तो इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। अब इसका आपको बताना राइट अपोजिट मीनिंग क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्फ्लिक्टिंग। अब कॉन्फ्लिक्टिंग क्या है, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्टरी, विरोधाभास। क्या होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर 2 ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो इसका ये दो तो ऑप्शन नहीं बनेगा। अब थर्ड ऑप्शन है इल्मेस्ड। इल्मेस्ड का मीनिंग क्या होता है, इल्मेस्ड का मतलब होता है कोई चीज सुटेबल नहीं हो रही किसी दूसरी चीज पर, या अप्रोप्रिएट नहीं है दूसरे के, तो वो इल्मेस्ड है, ठीक है। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं। थर्ड ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा कि इनकॉन्ग्रुअस का राइट आंसर होगा वो होगा हार्मोनियस। क्या होगा राइट आंसर, हार्मोनियस का मतलब होता है कि प्लीजिंग, हार्मोनियस मतलब प्लीजिंग, या फिर हम कहें फ्रेंडली, है ना, फ्रेंडली या पीसफुल, या जो भी एग्रीमेंट होते हैं डिसएग्रीमेंट, वो पीसफुल हो जाए, फ्रेंडली वे में हो जाए तो हार्मोनियस हो जाता है। और ये क्या है, इनअप्रोप्रिएट। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 में। क्लियर है सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में है डिमेंटेड। डिमेंटेड का आपको बताना राइट एंटोनिम्स क्या है, आपको यहाँ पर एंटोनिम्स बताना है। और ये सब आपके ऑप्शन जो है वो एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। IVLE AVLE लगा है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। IVE लगा है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। सेंसुअल, ये भी आपका एडजेक्टिव है। OUS है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में डिमेंटेड का राइट एंटोनिम क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सेंसिबल, सेकंड है सेंसिटिव, थर्ड ऑप्शन है सेंसुअल एंड फोर्थ ऑप्शन है सेंसुअस। बताइए राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। यस, कौन बताएगा राइट आंसर कि डिमेंटेड का राइट आंसर क्या होगा। तो डिमेंटेड का मीनिंग पहले क्या होता है ये देखते हैं। तो डिमेंटेड का मतलब होता है कि क्रेजी वे में व्यवहार करना, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा अपसेट हो या बहुत ज्यादा चिंतित हो, तो फिर जो हमारा बिहेवियर होता है वो डिमेंटेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेंसिबल।
सेंसिबल का मतलब क्या होता है? सेंसिबल का मतलब होता है कि अच्छे जजमेंट करना अपने मानसिक इमोशंस के आधार बजाय इमोशन के प्रैक्टिकल वे में। तो हम सेंसिबल को हम कह सकते हैं बीइंग प्रैक्टिकल। सेंसिबल का मीनिंग क्या होता है? बीइंग प्रैक्टिकल। एंड सेंस, अब सेकंड ऑप्शन है आपका सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है अवेयर ऑफ। सेंसिटिव मतलब अवेयर ऑफ, किसी की दूसरी लोगों की फीलिंग से अंडरस्टैंड करना, उनको अवेयर होना, तो आपका सेंसिटिव हो जाता है। सेंसुअल क्या होता है? सेंसुअल ये कनेक्टेड है हमारी सेंसेस से। सेंसुअस मतलब कनेक्टेड, सेंसुअल सॉरी सेंसुअल है। सेंसुअल का मतलब होता है ये हमारी फिजिकल फीलिंग्स। सेंसुअल मतलब फिजिकल फीलिंग्स। एंड फोर्थ ऑप्शन है सेंसुअस। सेंसुअस का मतलब है आपका गिविंग प्लेजर टू योर सेंस, अपने सेंसेस को प्लेजर देना नेसेंस कहलाएगा। तो ये आपका सेंसेस से रिलेटेड वर्ड है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 में? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का आपको बताना राइट अपोजिट वर्ड, करेक्ट अपोजिट वर्ड बताना। फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉम्प्ट, सेकंड ऑप्शन है फोर्स, थर्ड ऑप्शन है प्रीमेडिटेटेड एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका इनऑर्डिनेट। बताइए। सभी लोग कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ क्लास अच्छा लगे तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए। और आप लोग कमेंट के माध्यम से कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और कहाँ से हो, ये सारी बातें भी आप बता सकते हैं। यस, और टेलीग्राम चैनल को सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यस, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका इम्प्रॉम्प्टू। बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सबसे पहले इसका इम्प्रॉम्प्टू का पहले तो हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। ये आपका एडजेक्टिव है। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है कि कोई ऐसा कार्य जो हमने विदाउट प्लानिंग या फिर बिना प्रिपरेशन के किया है, यानी कोई चीज जो हमने बिना प्रिपरेशन यानी विदाउट प्रिपरेशन और बिना प्लानिंग के की है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं इम्प्रोविज्ड। क्या कह सकते हैं? इम्प्रोविज्ड। ठीक है। अब यहां पर ये देखो कि ऐसा कार्य जो पहले से ही प्लान्ड होता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या है? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मीनिंग क्या होता है? प्रॉम्प्ट मतलब होता है कि इमीडिएट। प्रॉम्प्ट मतलब इमीडिएट, ये दिमाग में आया और वो एक्शन आपने कर लिया, ये हो गया आपका प्रॉम्प्ट। फोर्स्ड क्या होगा? फोर्स मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है फिर भी आप वो काम करो तो हम उससे फोर्सफुली वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है आपका प्री मेडिटेटेड। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब प्री मतलब होता है पहले से, तो जो कार्य पहले एडवांस में प्लान्ड होता है, इसका मतलब होता है प्लान्ड इन एडवांस। प्लान्ड इन एडवांस। ठीक है, तो राइट आंसर भी क्वेश्चन नंबर 5 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट भी आपका एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सेसिव। इनऑर्डिनेट मतलब एक्सेसिव, यानी कि बहुत जितना आपने एस्पेक्ट यूजुअल आपने एस्पेक्ट किया है, जितना यूजुअल होता है उससे ज्यादा, तो इनऑर्डिनेट हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में होस्टाइल। होस्टाइल का आपको बताना राइट अपोजिट वर्ड क्या है। ठीक है, और होस्टाइल क्या है आपका एडजेक्टिव है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंडली, सेकंड ऑप्शन है सडन, थर्ड ऑप्शन है कॉस्टली एंड फोर्थ ऑप्शन है अनफेयर। तो हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल का मतलब होता है आपका वेरी अनफ्रेंडली। वेरी अनफ्रेंडली, याद रहे, वेरी अनफ्रेंडली है ना, या अग्रेसिव, या दूसरों से फाइट वगैरह करते रहे तो हॉस्टाइल बिहेवियर हो जाता है आपका। तो इसका जो राइट एंड अपोजिट वर्ड होगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब होता है काइंड वे में व्यवहार करना, प्लीजेंट वे में व्यवहार करना किसी से, तो फ्रेंडली वे एंड हॉस्टाइल वे एक दूसरे के अपोजिट है। ये क्या है? ये दूसरे के अपोजिट। अब आपका है सेकंड ऑप्शन सडन। सडन का मीनिंग क्या है? सडन मतलब होता है क्विकली, कोई कार्य बहुत ही जल्दी में किया जाए या अनएक्सपेक्टेडली किया जाए, जल्दबाजी में किया जाए, वो सडन कहलाता है। कॉस्टली मीन्स, कॉस्टली का मतलब होता है आपका एक्सपेंसिव। कॉस्टली मीन्स एक्सपेंसिव, यानी जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कॉस्टली हो गया। अनफेयर, अनफेयर का मतलब होता है जो चीज सही नहीं है वो अनफेयर है, यानी नॉट राइट, नॉट राइट। या फिर हम कह सकते हैं अनजस्ट भी बोल सकते हैं, अनजस्ट अनुचित। अनफेयर, नॉट राइट, अनजस्ट, ये सब आपके क्या होंगे? सिमिलर वर्ड हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट वर्ड आपका 7 ब्रीथ। ब्रीथ का आपको बताना राइट अपोजिट वर्ड। एंटोनिम बताइए जल्दी से फास्ट कमेंट करके। और यहाँ पर ब्रीथ आपका क्या है? नाउन है।
याद रहे जिस वर्ड के अंत में एनी डबल एस लगा है वो भी आपका क्या होता है, नाउन ही होगा। यस, तो यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो फास्ट। फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्टनेस, सेकंड ऑप्शन है आपका नैरोनेस, थर्ड ऑप्शन है लाइटनेस एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका थिकनेस। यस, तो ब्रीड का मतलब क्या होता है, ब्रीड मतलब होता है वाइड, चौड़ा, ब्रीड मतलब वाइड या चौड़ा। अब इसका जो अपोजिट होगा ये हो जाएगा नैरो यानी सकरा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7 में। क्लियर है। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका शॉर्टनेस, शॉर्टनेस मतलब होता है कोई चीज छोटी है, शॉर्ट है वो, यानी स्टेट ऑफ बीइंग शॉर्ट। लाइटनेस का क्या मतलब होगा, लाइटनेस का मतलब होगा कोई चीज लाइट है यानी वो हैवी नहीं है, हम कह सकते हैं नॉट हैवी। या जो चीज लाइट नहीं है यानी स्टेट ऑफ बीइंग लाइट, वो लाइटनेस हो जाएगी। थिकनेस क्या होगा, वही स्टेट ऑफ बीइंग थिक, कोई चीज थिक है तो वो आपकी थिकनेस में चली जाएगी। करेक्ट आंसर लेकिन आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7 में। तो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर है 8 एंड 8 में आपका वर्ड दिया गया है टिमरस। क्या है ये, आपका एडजेक्टिव है, OUS आएगा तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ऑप्शन भी आपको एडजेक्टिव में ही देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है आपके सारे के सारे ऑप्शन क्या है, एडजेक्टिव है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेम्बलिंग, सेकंड ऑप्शन है आपका क्राउडली, थर्ड ऑप्शन है ब्राइट, फोर्थ ऑप्शन है बोल्ड। तो टिमरस का मतलब क्या होता है, टिमरस मतलब होता है डरपोक, टिमरस मीन्स डरपोक है ना। तो हम कह सकते टिमरस मतलब टिमिड है ना, या फिर जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वो आपका टिमरस हो जाएगा। या फिर बहुत ही इजीली कोई व्यक्ति डर जाए या नर्वस हो जाए तो वो टिमरस ही हो जाएगा आपका। लेकिन बोल्ड, बोल्ड मीन्स क्या होता है, साहसी, करेजियस, इसे हम क्या कह सकते हैं, करेजियस। ठीक है, इसे बोल सकते हैं करेजियस बोल सकते हैं, जिसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो वो बोल्ड होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है, लड़खड़ाना। ट्रेम्बलिंग मीन्स वैसे तो होता है लड़खड़ाना, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं जो व्यक्ति नर्वसनेस होते हैं, जिनके अंदर नर्वसनेस बहुत ज्यादा होती है वो भी ट्रेम्बलिंग में ही रहेंगे। ठीक है, या फिर एक्साइटमेंट, क्यूवरिंग, कपकपाना, तो ये भी यही हो जाए। कोवर्डली, कोवर्डली क्या एडजेक्टिव जिसके मतलब करेज की कमी है तो लैकिंग ऑफ करेज हम बोल सकते हैं। ब्राइट मतलब क्या होता है, ब्राइट मतलब होता है जिसके अंदर फुल ऑफ लाइट, या हम ब्राइट मतलब इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं, किसी व्यक्ति के लिए यूज करेंगे तो इंटेलिजेंट भी यूज कर सकते हैं। तो ये होंगे आपके राइट सिमिलर वर्ड। लेकिन एंटोनिम्स राइट क्या होगा टिमरस का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बोल्ड। यस, नेक्स्ट है वर्ड आपका 9 नंबर में है सबलाइम। सबलाइम का आपको बताना करेक्ट अपोजिट वर्ड। करिए फास्ट कमेंट कीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 में। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अम्यूजिंग, सेकंड ऑप्शन है आपका लुडिक्रस, थर्ड ऑप्शन है आपका हिलेरियस, फोर्थ ऑप्शन है आपका मीन। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से फास्ट कमेंट करो, फास्ट जल्दी से। यस, तो यहाँ पर सबसे पहले सबलाइन को देखते हैं। सबलाइन का मीनिंग क्या होता है, सबलाइन मतलब होता है कि कोई क्वालिटी में बहुत अच्छा है या जिसकी वजह से उसकी प्रशंसा की जाए तो वो सबलाइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, क्या होगा, लुडिक्रस। ये भी आपका एडजेक्टिव है जिसका मतलब होगा जैसे हम कह सकते हैं अनरीजनेबल, अनरीजनेबल हो जाएगा आपका, या अब्सर्ड हो जाएगा। क्या थोड़ा सा हम पढ़ा लें फिर बात करें। ठीक, चलो जाओ अंदर होमवर्क करो। यस, तो अनरीजनेबल, अनरीजनेबल के अलावा आपका यहाँ पर और कौन कौन सा हो जाएगा सिनोनिम्स इसका, अब्सर्ड या रिडिकुलस हो जाएगा, सबसे रिडिकुलस। ठीक है, ये सब आपके सिमिलर हैं, लेकिन सबलाम इसका अपोजिट वर्ड है, याद रखिए। सबलाम क्या होगा, इसका अपोजिट वर्ड। थर्ड ऑप्शन आपका हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा फनी होना, हिलेरियस परफॉर्मेंस करते हैं तो उसमें क्या होता है, फन होता है। तो हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली फनी। एंड मीन, मीन मतलब होता है लालची कह सकते हैं, एडजेक्टिव है, हम कह सकते हैं नॉट जेनरस, जो उदार नहीं है। क्लियर, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9 में। नेक्स्ट है वर्ड 10 एंड वर्ड 10 में आपका इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का आपको करेक्ट अपोजिट वर्ड। फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मलसी, सेकंड ऑप्शन है सिमिलैरिटी, थर्ड ऑप्शन है इक्वालिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका क्लैरिटी। बताइए क्या है इसेंट्रिसिटी का मतलब समझते हैं, इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होगा। तो इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि लोगों का एक ऐसा व्यवहार है जो बहुत ही स्ट्रेंज है या अनयूजुअल है ना,
यानी बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे लोगों से, वो इसेंट्रिसिटी हो गया। लेकिन इसका जो अपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा, लोगों का दूसरों से अपोजिट है व्यवहार और सिमिलर है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2 सिमिलर है। नहीं, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, नॉर्मल व्यवहार, है ना, नॉर्मल सी, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नॉर्मल सी मतलब होता है जहाँ पर जो हर चीज नॉर्मल है, और इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, स्ट्रेंज, है ना, स्ट्रेंज बिहेवियर और नॉर्मल बिहेवियर। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, सेकंड नहीं होगा। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी का मतलब होता है रिजेम्बलेंस, यानी लोगों के दो अपीयरेंस एक जैसे होते हैं तो वो सिमिलर हो गए, आपके रिजेम्बलेंस में आ गए, है ना। या फिर एक जैसी है कोई चीज, स्टेट ऑफ बीइंग अलाइक कह सकते हैं, लेकिन सेम नहीं है, लेकिन सेम नहीं पर एक जैसी है। इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी क्या है, ये भी आपका नाउन है। इक्वालिटी का मतलब होता है जैसे हम बात करते हैं कि इक्वल राइट, इक्वल स्टेटस, इक्वल एडवांटेजेस, मतलब बराबरी। यस, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होगा कि सीधा सीधा स्पष्ट बोलने की क्वालिटी किसी के अंदर है, तो यानी क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड क्लियरली। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 10 में। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। डेली क्लासेस होती है, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।